ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न दिन था न रात थी, न आकाश न पृथ्वी, न कोई ध्वनि न कोई जीवन, बस एक अनंत अंधकार था, इतना गहरा कि उसमें अस्तित्व भी खो जाए। और उसी अंधकार के बीच एक क्षण ऐसा आता है जब एक हल्की सी मुस्कान पूरा ब्रह्मांड बदल देती है। वो मुस्कान किसी साधारण शक्ति की नहीं थी, वो मुस्कान थी माँ कुष्मांडा की। समय से पहले का समय, जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, तब केवल एक असीम शून्य था। उस शून्य में न प्रकाश था न अंधकार, क्योंकि अंधकार भी तो तभी होता है जब प्रकाश का अस्तित्व हो। वह एक ऐसी अवस्था थी जहाँ कुछ भी नहीं था, और उसी कुछ नहीं के भीतर एक संभावना छिपी हुई थी। वह संभावना थी सृष्टि की, लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी। और तभी उस शून्य में एक कंपन हुआ, एक दिव्य ऊर्जा का उदय हुआ। वह ऊर्जा धीरे धीरे आकार लेने लगी, और उस ऊर्जा से प्रकट हुई आदि शक्ति। उनका रूप इतना विशाल था कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता था। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी और उनके तेज में अपार शक्ति। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि केवल शून्य है। अब उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं इस शून्य को सृष्टि में बदलूंगी। और फिर माँ के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह एक दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र थी। जैसे ही वह मुस्कान प्रकट हुई, एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। पहले वह छोटा था, फिर वह फैलने लगा। धीरे धीरे वह पूरे शून्य में फैल गया, और उसी प्रकाश से समय का जन्म हुआ, दिशाओं का जन्म हुआ, तत्वों का जन्म हुआ। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, सब कुछ उसी क्षण उत्पन्न हो गया। ये एक दिव्य ऊर्जा अंड था, और उसी से जन्म हुआ ब्रह्मांड का। इसलिए उन्हें कहा गया कुष्मांडा। लेकिन सृष्टि अधूरी थी, क्योंकि उसमें ऊर्जा का स्तोत्र नहीं था। तब माँ ने अपने तेज से एक अग्नि का गोला उत्पन्न किया। वह सूर्य था। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी देवता उसके पास नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसके समीप नहीं पहुंच पाए। तब माँ कुष्मांडा स्वयं उस अग्नि में प्रवेश कर गई और सूर्य के भीतर निवास करने लगी। अब कल्पना कीजिए एक देवी की जिनके 8 हाथ हैं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, और उनका वाहन सिंह है। उनकी आभा इतनी तेजस्वी है कि उनके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। समय बीतता गया, सृष्टि में जीवन पनपने लगा, देवता, मनुष्य और अन्य प्राणी। लेकिन जैसे ही सृष्टि बढ़ी, वैसे ही दैत्यों का भी जन्म हुआ। वे अत्याचारी थे, निर्दयी थे। उन्होंने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार पराजित हो गए। अंत में उन्होंने एक उपाय देखा, माँ कुष्मांडा का स्मरण किया। देवताओं ने एक साथ मिलकर ध्यान किया, और तभी आकाश में से एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसमें से प्रकट हुई माँ कुष्मांडा। उनका स्वरूप इतना भव्य था कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। दैत्यों ने उनका सामना किया, लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था अंधकार और प्रकाश का युद्ध। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। उनकी एक गर्जना से धरती कांप उठी। एक एक करके उन्होंने सभी दैत्यों का संहार कर दिया। कुछ ही क्षणों में तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। युद्ध के बाद एक छोटा सा बालक माँ के पास आया। वह डर गया था। उसने पूछा, माँ क्या आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगी? माँ मुस्कुराई और कहने लगी, जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो माँ कुष्मांडा केवल एक देवी नहीं, वह एक संदेश है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा सकती है। सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक ऊर्जा है, और सच्ची भक्ति हमेशा फल देती है। हे माँ कुष्मांडा, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आप ही प्रकाश की देवी है। हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर करें, हमें शक्ति दें, साहस दें। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ कुष्मांडा। और याद रखिए, जब भी अंधकार आपको घेर ले, बस माँ को याद कीजिए, क्योंकि उनकी एक मुस्कान आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। जय माता दी। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ कुष्मांडा की कथा। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।